सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का वीडियो फ्रेंड्स जो लाए हैं हम जीव विज्ञान में आविष्कार से बोले कि खोजकर्ता और खोज से कि जीव विज्ञान में विटामिन का जैसे खोज किसने किया, एंटीजन का किसने किया, डीएनए का किसने किया। तो फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं हम आज के वीडियो पर। देखते हैं फ्रेंड्स होम्योपैथी, बीसीजी, हार्ट सर्जरी, पेंसिलिन, आरएनए, किडनी मशीन, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी और इस प्रकार से चलते चलते बहुत सारे आविष्कारों को मैंने अपने वीडियो में फ्रेंड्स शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से और बढ़ते हुए हम अपने वीडियो को लास्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। आज के पहले वन लाइनर से विटामिन का आविष्कार कश्मीर फंक, और यह वन लाइनर है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जटिलता से बचते हुए आपको मात्र नाम लिखा है। विटामिन की खोज, विटामिन का आविष्कार आप जिस प्रकार से भी पढ़ेंगे लेकिन उत्तर यह होगा, कुछ शब्दों में होगा फ्रेंड्स विटामिन कश्मीर फंक। विटामिन के बारे में जैसा मैंने बताया विटामिन 5 प्रकार के होते हैं, इसमें विटामिन बी पुनः 8 प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक है क्योंकि इसके कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरी आती है, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए विटामिन पोषक तत्व में शामिल है, लेकिन अल्प मात्रा में फ्रेंड्स इसका हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह से कोई कार्य नहीं होता, लेकिन इसकी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। इसकी पाचन नहीं होती है फ्रेंड्स, बल्कि भोजन से हम इसे डायरेक्ट प्राप्त करते हैं हमारे आंत में, हमारे आमाशय में, हमारे पाचन तंत्र में, पाचन अंग में। मात्र किसी का अगर पाचन होता है तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट का, वह होता है प्रोटीन का, वह होता है वसा का, जबकि विटामिन और खनिज लवण बोले तो मिनरल्स का पाचन नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्टली भोजन से अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त में जाकर के मिलकर पुनः यह हमारे कोशिकाओं में पहुंचते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन थेरेपी का जनक कश्मीर फंक को कहा जाता है। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने की फ्रेंड्स। लैंडस्टीनर को, कार्ल लैंडस्टीनर को एंटीजन का खोजकर्ता मानते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर का रक्त समूह का खोजकर्ता मानते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर को आज कारक का खोजकर्ता मानते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एंटीजन लैंडस्टीनर के साथ जाएगा, डीएनए वाटसन और क्रिक के साथ जाएगा। डीडीटी यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड से बोले तो पीड़कनाशी है और जिसका जैव निम्नीकरण नहीं होता, बल्कि ये वातावरण में बहुत दिनों तक बने रहते हैं। डीडीटी एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स, इसकी खोज पॉल मूलर ने की। होम्योपैथ सैमुअल हैनीमैन के नाम जाता है। पोलियो वैक्सीन जे.ई. साल्क के नाम जाता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जे.ई. साल्क ने की। पोलियो को बाल पक्षाघात के रूप में भी जाना जाता है। आपने अपने जीवन में 0 से 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो का ड्रॉप जो मुख में दिया जाता है, कहते हैं 2 बूंद दवा पोलियो हवा, बच्चे को 0 से 5 वर्ष की आयु में पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कॉच ने की। बीसीजी कालमेट और गुएरिन ने की। बीसीजी की खोज कालमेट और गुएरिन ने की। हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहई ने की। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आरएनए की खोज वाटसन और आर्थर ने की। मलेरिया के रोगाणुओं की खोज चार्ल्स लेब्रन ने की। किडनी मशीन की खोज डॉक्टर विलियम कोल्फ ने की।
हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की विरोधी गर्भावस्था की खोज, गोलियो पिंकस ने की आनुवांशिक कोड की खोज, हरगोविंद खुराना ने की जीन संश्लेषण, हरगोविंद खुराना। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने रक्त परिसंचरण का संबंध, विलियम हार्वे से कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज, हैंसन ने की टीकाकरण, एडवर्ड जेनर पोलियो ड्रॉप, अल्बर्ट साबिन करके जीन, रॉबर्ट वेनबर्ग क्लोरोफॉर्म, हैरिसन और सिम्पसन RH फैक्टर, रक्त प्रतिस्थापन, चार्ल्स लैंडे सेक्स हार्मोन, यूजन एशर हार्मोन, डार्विन ने 1880 ईस्वी में ऑक्जिन नामक पादप हार्मोन की खोज की। ऑक्जिन हार्मोन, पादप हार्मोन खोजकर्ता डार्विन 1880, HIV ल्यूक मॉन्टेग्नियर और फ्रेंकोइस बर्नेसुनुसी, HIV वायरस जिससे एड्स होता है इसकी खोज, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक खोज किया सेलमैन बैक्समैन, अल्बर्ट सेटज और एलिजाबेथ बुगी ने 1943। किंगडम वर्गीकरण, अर्नेस्ट हैकल, थायरोक्सिन, एडवर्ड केल्विन, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर, कर्क रॉबर्ट बेलगम, एक्स किरणों की खोज, विल्हेम कॉनराड रोंटगन, एक्स किरणों की खोज और 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, जिम से एंजाइम, एडवर्ड बटलर, ABA एब्सिसिक एसिड, अधिकत अमीबा, रसल वैन रोसेनहॉफ, पशु क्लोनिंग, प्रथम मेढक कोशिकाओं से मेढकों में परिवर्तन, रॉबर्ट बिक्स और थॉमस राजा, रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी, लुईस पास्चर, डिप्थीरिया के खिलाफ अतिविष, बॉर्न बेरिंग, आर्टिफिशियल हार्ट, माइकल डिवके, एस्पिरिन, ड्रेसर। आगे हम बढ़ते हैं। ATP लो मन के जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, टबर्ट डी हेराल्ड, बायोकैटेलिस्ट, विस्नर, बायोकेमिकल विकास, वाल्ड, रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, रक्त समूह AB, अल्फ्रेड बॉन डेकोस्टेलो, रक्त समूह O, डे डेकोस्टेलो और एस्टरली, रक्त समूह AB और O, कार्ल लेंडी स्टीनर 1901, एस्फिगो मैनोमीटर, रक्त दबाव मापक, सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन वॉस 1881, कीमोथेरेपी, पॉल एलिंच, क्लोरोफॉर्म, जेम्स सिम्पसन, हैजा जीवाणु, फिलिपो पकनी, वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक, एडवर्ड जेनर, ऑक्सीजन की खोज, जोसेफ प्रिस्टले, क्लोरोप्लास्ट की खोज, ह्यूगो वॉन मॉल, हैजा के टीके की खोज, जेमे फैरन, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें लाल और हरे रंग के बीच में भेद नहीं जान पड़ता, कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे व्यक्तियों में, हॉर्नर 1876 में, CT स्कैन की खोज, डॉक्टर गोल्फ, हंसफील्ड और एलन कोमार्क 1972, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH व्हिटकर, 5 वर्गों में समस्त जीव समूह को सबसे पहले वर्गीकृत किया, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसके द्वारा हृदय की गतिविधि का पता लगाया जाता है, किसी गड़बड़ी का पता लगाया जाता है, विलेम इथोवेन गुणसूत्र की खोज, श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है, गुणसूत्र होते हैं DNA, RNA हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। आगे हम बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज, पिंक, सर्किटोसी, एडवर्ड,
इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी क्रिस्टनल बर्नार्ड, हरित क्रांति नॉर्मन ए बोरलॉग, हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं बनने की बीमारी जॉन सी ऑटो, विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, मानव जीन थेरेपी माइकल ब्लेज और डब्ल्यू फ्रेंच एंट्रेंस 1990, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इन सब बातों की जानकारी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इस टॉपिक को गहरी ध्यान से पढ़ें और जानें। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी की खोज जकारियास जेनसन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया स्लाइडन और स्वान 1838 to 39, एक जंतु विज्ञान थे, दूसरे वनस्पति विज्ञानी थे, दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके मूल में यह कहा जाता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। यह कोशिका सिद्धांत का मूल तथ्य रहा फ्रेंड्स। माइकोप्लाज्मा की खोज ई नोकार्ड एवं ई रॉक्स 1898, माइकोप्लाज्मा सबसे जीवित कोशिका होती है, सबसे सूक्ष्म सजीव होती है माइकोप्लाज्मा। इसे निमोनिया से ग्रसित रोगी में खोज किया था, इसलिए इसे पीपीएलओ पिलिडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मीन्स पीपीएलओ। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831, केंद्रक द्रव की खोज स्ट्रासबर्गर, केंद्रिका की खोज फेलिस फोंटाना, गुणसूत्र का नामांकन डब्ल्यू वाल्डेयर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन एवं कॉलिकर, जीव द्रव की खोज डुजार्डिन, जीव द्रव का नामांकन पुरकिंजे, गॉल्जी की खोज कैमिलो गॉल्जी, समसूत्री माइटोसिस कोशिका विभाजन डब्ल्यू फ्लेमिंग, लाइसोसोम की खोज क्रिस्टोन डी ड्यूवे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है और यह कोशिका के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी खोज क्रिस्टोन डी ड्यूवे ने की। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन, काम क्या प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज, यह जंतु कोशिका की विशेषता होती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है वीवीआई, और इसकी खोज इवॉन वेडिन ने की। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सर ने 1869 में की। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जेडी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में किया। इन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन एंड आर्थर कॉलवाल्से एंड सेवरोला, दोनों के दोनों ऑफ कर दिए गए हैं। आगे के आगे हम देखते हैं आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड और सूत्रीमियोसिस कोशिका विभाजन रिजवेन एंड स्ट्रासबर्गर। विषाणु की खोज इवानोस्की, जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ। विषाणु की खोज में इवानोस्की को आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, ये रशियन जीव विज्ञानी थे जिन्होंने इस घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, और इसे कोशिका में हम लोग कहते हैं कि यह पादप और यह सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी है। जीवाणु का नामांकन
एहरेन वर्ग जीवाणु की खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, आरबीसी की खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान के जनक एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, बीसीजी के टीके की खोज ग्यूरिन कॉमेडी, बीसीजी का पूर्ण नाम बेसिलस कैमिटी-ग्यूएरिन, बीसीजी का टीका बच्चे को जन्म के 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। फ्रेंड्स, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, दूध का पौष्टिकीकरण की खोज लुई पास्चर, विषाणु की खोज इवान विस्की, रक्त समूह की खोज कार्ल लेंडे स्टीनर, आरएच कारक की खोज कार्ल लेंडे स्टीनर, एंटीजन की खोज कार्ल लेंडे स्टीनर, तीनों के तीनों खोज, ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर, एंटीजन कार्ल लेंडे स्टीनर, रक्त परिसंचलन तंत्र की खोज विलियम हार्वे, माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन, विटामिन की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक हॉपकिंस 1912 में दोनों के बारे में कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी फंक कभी हॉपकिंस, जो भी ऑप्शन रहे आप लगाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक हॉपकिंस को 1929 में, विटामिन का नामांकन पोलैंड के वैज्ञानिक फंक, और कभी कभी पूछा जाता है विटामिन का आविष्कार, यह भी किया जाता है फंक के नाम। जैसा ऑप्शन रहेगा आप चिन्ह लगाएंगे। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, बोले तो ए और बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज यूजोक्स हॉलकट, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, विटामिन ई की खोज हर्बर्ट, विटामिन के की खोज हेनरिक डम, वेरी रोग की चिकित्सा आइजक मैन, एस्पिरिन की खोज ड्रेसर, प्रोटीन का नामांकन मूलर, होम्योपैथिक के आविष्कारक हैनीमैन, डायबिटीज इंसुलिन के आविष्कारक फ्रेडरिक बेंटिंग, पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वर्म्समैन, टेरामाइसिन की खोज फिनले, तीनों के तीनों एंटीबायोटिक जो मैक्रोऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं किंतु उन्हीं को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। तीनों के तीनों एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक जिसकी खोज की गई पेंसिलिन और इसके आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन और सारे एंटीबायोटिक खोज किए गए और इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे संक्रमणों से निजात पाया गया। VBI क्वेश्चन, टीबी बैक्टीरिया हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच, मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, पोलियो वैक्सीन की खोज साल, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, एंटीसेप्टिक चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर, हाइड्रोफोबिया रेबीज की खोज लुई पास्चर, क्लोरोफॉर्म की खोज सिम्पसन और हैरिसन, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, सिफिलिस की चिकित्सा की खोज पॉल एरिक, ओपन हार्ट सर्जरी सबसे पहले की गई वाल्टन लिलेहरी, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड 3 दिसंबर 1967, 3 दिसंबर 1967 हृदय और उसके कार्य के अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्लोरोक्विन की खोज रेवी, क्लोरोक्विन मतलब मलेरिया, क्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मच्छर के जठरांत संबंधी मार्ग में मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर, डेंगू बुखार किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? मच्छर का नाम है मादा एडिज इजिप्टी मादा मच्छर। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, ब्लड प्लेटलेट्स की, रक्त बिंबाणु की या बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो चला है। फिर मैं आपको रिमाइंडर कर दूं कि
सारे के सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करने में समय लगता है, इसलिए बीच में जो भी आपको जो वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका, इसका मेन कारण है, इसका मुख्य कारण रहा फ्रेंड्स कि मटेरियल्स को कलेक्ट करना और आपके सामने पेश करना। और इस संबंध में मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दो वीडियो और डाल के इसके बाद हिस्ट्री का वीडियो लाने जा रहा हूं फ्रेंड्स। आशा है पूर्व की भांति जैसा आपने पसंद किया हमारे वीडियो को, उसी के साथ हमें और भी उत्साहित करेंगे। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।